नमस्कार दोस्तों। आज तक आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जुवेनाइल को सज़ा नहीं हुई या फिर उसे सिंपली एक रिटन ऐसे लिखवा के छोड़ दिया, जो कि रिसेंट एक कार एक्सीडेंट में भी हम लोगों बड़ा सुन रहे थे कि उसको एक ऐसे लिखवा के और छोड़ दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जुवेनाइल कौन होता है, जुवेनाइल की एज क्या होती है, उसका ट्रायल कहाँ पे चलता है और हीनियस ऑफेंसेस में यानी कि बहुत बड़े जुर्म में उसको कितनी सज़ा हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो है क्या। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी बच्चा 18 साल से कम उम्र का है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में फॉल करता है। मतलब कि किसी बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और उसने कोई क्राइम कर दिया है, लेट्स से कि उसने कहीं पे चोरी कर ली है या फिर किसी लड़की को मोलेस्ट किया है, तो ऐसे केसेस में उसको जुवेनाइल कंसीडर किया जाएगा इनइफेक्टिव ऑफ कि उसने क्या क्राइम किया है। अगर उसकी एज 16 टू 18 के बीच में कहीं फॉल करती है और उसने कोई हीनियस क्राइम किया है लाइक मर्डर, रेप, तो ऐसे हीनियस क्राइम में उसको एडल्ट की तरह भी जो है वो कोर्ट ट्रीट कर सकती है, उसका एडल्ट ट्रायल चल सकता है। अब जुवेनाइल कंसीडर करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं। अब मान लीजिए कि किसी एक बच्चे ने कोई क्राइम किया है तो सबसे पहले उसके सर्टन डॉक्यूमेंट्स देखेगी पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट, जो कि सेक्शन 94 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में फॉल करता है। लाइक उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या उसका कोई और सर्टिफिकेट जिस पे उसका डेट ऑफ बर्थ डिस्क्राइब किया हो। अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि ये चीज़ पता की जा सके कि उसकी एज क्या है, तो उस केस में जो है उसका ओसिफिकेशन टेस्ट होता है। ओसिफिकेशन टेस्ट एक डॉक्टर के द्वारा किया जाता है जहाँ पे उसकी एज के बारे में पता लगाया जा सके। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो है वो सड़क किनारे भीख मांगते हैं या फिर वो कुछ काम कर रहे होते हैं, गाड़ी साफ़ करने लग जाते हैं। तो सेक्शन 94 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि कोई भी माइनर बच्चा अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो सबसे पहले उसका बर्थ सर्टिफिकेट हम देखेंगे या उसका जो है हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देखेंगे, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देखेंगे और इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम उसको जो है वो एनालिसिस करेंगे कि वो उसे हम जुवेनाइल ट्रीट करेंगे या एज एन एडल्ट ट्रीट करेंगे। अगर इन केस ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, वो डॉक्यूमेंट उस बच्चे के पास नहीं है, तो फिर इस केस में क्या होगा कि एक डॉक्टर अपॉइंट किया जाएगा और वो उस बच्चे का ओसिफिकेशन टेस्ट करेगा, यानी कि उसके टीथ के टेस्ट करेगा या फिर उसके बोन्स के टेस्ट करेगा, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि उस बच्चे की एज कितनी होगी। बट ये हमेशा जो है वो एक डाउटफुल रहता है, एक कंफ्यूजिंग चीज़ रहती है, बिकॉज एक डॉक्टर जब ओसिफिकेशन टेस्ट की अपनी रिपोर्ट देता है तो वो एग्जैक्ट एज तो नहीं बता सकता कि उस बच्चे की एज 14 साल है, 15 साल है या 18 साल है, मगर वो एक एस्टिमेट दे देता है कि इस बच्चे की उम्र जो है 16 साल से 19 साल तक के बीच में होगी। तो उस बेसिस पे जो है उसका ट्रायल चलता है जब उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो हम बहुत बार देखते हैं कि काफ़ी बच्चे जो है वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि भीख मांगते हैं, रोड साइड जो है वो काम करते हैं छोटे मोटे, और कभी कभार जो है वो कोई क्राइम भी कमिट कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उनका ओसिफिकेशन टेस्ट होता है। और अब जो जुवेनाइल एक्ट के अंडर पनिशमेंट होती है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बच्चा फॉल करता है उसको पिटी ऑफेंसेस के लिए, छोटे क्राइम्स के लिए 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, और अगर थोड़ा सीरियस क्राइम है तो उसकी सज़ा जो है वो 3 से 7 साल के बीच में होगी। बट अगर वो कोई हीनियस क्राइम करता है लाइक मर्डर, रेप, तो ऐसे केसेस में उसकी सज़ा 7 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। मगर ये डिपेंड करता है कि वो उसकी मेंटल स्टेट क्या है, उसकी सोचने की क्षमता क्या है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा 17 साल का है या 16 साल का है तो वो मेंटली केपेबल नहीं होगा उस ऑफेंस को समझने के, कि मीन्स उसने क्या क्राइम किया है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक 16 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और एक 18 साल का बच्चा जो है वो बहुत ही कम इंटेलिजेंट होता है या बहुत ही नासमझ होता है। तो ऐसे केसेस में जो है एक डॉक्टर की ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जो जुवेनाइल होता है उसको रेगुलर जेल नहीं भेजा जाता जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं और वहाँ उन्होंने बहुत बड़े क्राइम्स किए होते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है वो अभी भी बच्चे वाला होता है, तो वो उनके साथ रह ही नहीं सकते। क्योंकि अगर वो उनको उस एनवायरनमेंट में रखा जाएगा तो वो उनके साथ हमेशा गलत चीज़ें ही सीखेंगे। तो इसलिए उनकी एक स्पेशल अलग से जेल होती है जिसको हम ऑब्जर्वेटरी होम भी कहते हैं। तो
उन बच्चों को जो जुवेनाइल होते हैं उनको उस जेल में रखा जाता है। और सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग जो है उन्हें स्पेशल काउंसलिंग दी जाती है उस ऑब्जर्वेटरी होम में, और उनको स्कूलिंग भी दी जाती है। उनको सारे जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनको चाहिए एक बच्चे को, वो सब उनको प्रोवाइड सरकार करती है वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी होम में। कुछ केसेस में जो है वो प्रोबेशन पे भी छोड़ा जाता है बच्चे को, मतलब कि उसका अगर कोई ऑफेंस उसने कर दिया चोरी का तो उसे प्रोबेशन पे छोड़ देते हैं कि 1 साल या 6 महीने के लिए उसके ऊपर एक प्रोबेटरी ऑफिसर है वो वॉच रखेगा ताकि वो दोबारा बच्चा वो क्राइम ना कर सके। और इसमें जो है मैक्सिमम 3 साल की सज़ा हो सकती है, 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होती है। अब आप सोचेंगे कि यार अगर किसी बच्चे ने रेप कर दिया है या फिर किसी का मर्डर कर दिया है तो उसे भी डेथ पनिशमेंट होनी चाहिए या 20 साल तक की तो सज़ा कम से कम होनी चाहिए। तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 18 है वो स्पेसिफिकली कहता है कि किसी बच्चे को जो है वो ना तो डेथ पनिशमेंट हो सकती है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब सेक्शन 12 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो जेल जो है वो एक्सेप्शन है और बेल जो है वो रूल है। मतलब कि एक बच्चे को हमेशा बेल मिलनी ही चाहिए चाहे उसने कोई भी क्राइम किया हो। वेरएज जेल जो है उसे नहीं भेजना चाहिए, बिकॉज जेल भेजने का मतलब है कि उसको रिफॉर्म होने का जो है वो टाइम नहीं दिया जाएगा, वो उसको चेंज होने का टाइम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सर्टन टाइम्स क्या होता है कि एक बच्चा जानबूझ के कोई क्राइम नहीं करता बट गलती से उससे कोई क्राइम हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम उसे जेल भेज देंगे तो वो उसके लिए एक हार्श पनिशमेंट हो सकती है। हो सकता है कि वो बच्चा ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकता था मगर उस क्राइम की वजह से उसे जेल भेज दिया और उसका मेंटल लेवल जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया और वो क्रिमिनल ही बन गया। मैं एक स्पेशल चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने सुना होगा कि एक बच्चे को जो है वो एडल्ट की तरह भी ट्रीट किया गया। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं जैसे कि रेप, मर्डर। अब इन केस में क्या होता है कि अगर एक बच्चा 16 से 18 साल की एज के बीच में फॉल करता है, लेट्स से वो 17 साल का है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि उसका एक टेस्ट होगा, एक उसका ओपिनियन के लिए जो है उसकी मेंटल स्टेट क्या है, वो कितना समझ सकता है, उसके लिए एक बोर्ड बैठेगा और उससे काफ़ी सवाल जवाब होंगे जिसमें कि ये देखा जाएगा कि उसकी सोचने की क्षमता क्या है, क्या वो मेंटली एडल्ट है। अगर ऐसा वो आ जाता है उस बोर्ड के नज़र में कि वो बच्चा जो है वो एडल्ट है, वो दिमागी तौर से बहुत ही सक्षम है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि उसे एक एडल्ट ट्रायल में फेस करना पड़ेगा और उसको सज़ा भी जो है वो एडल्ट वाली होगी। तो 17 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो वो ये ना सोचे कि उसको सज़ा जो है वो सिर्फ 3 साल की होगी और उसे रेगुलर जेल नहीं भेजा जाएगा। अगर मेडिकल बोर्ड बैठा और मेडिकल बोर्ड में ये चीज़ प्रूव हो गई कि वो बच्चा जो है वो दिमागी तौर से एडल्ट है, वो सब कुछ समझ सकता है, तो उस केस में जो है उसे सज़ा 20 साल की भी हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में बताना चाहता था। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।